गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट कर रहे हैं, ठीक है, एक्सपोनेंट्स और पावर्स का। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, से ट्रू और फॉल्स इन -1 अपॉन में 2 की पावर 5 करते हैं तो बेस इज 2 एंड एक्सपोनेंट्स इज 5। देखो बेस 2 नहीं है, बेस क्या है, -1/2 है, ठीक है। एक्सपोनेंट तो 5 सही है पर ये 2 गलत है क्योंकि बेस क्या आपका -1/2, तो ये क्या जाएगा, ये फॉल्स। इसका आंसर है फॉल्स। नेक्स्ट 3 की पावर 0 इज इक्वल टू 7 की पावर 0 बिल्कुल सही है। किसी की पावर 0 करो हमेशा 1 और 1 होते हैं, तो दोनों 1 1 आ गए। इम्पल्स 3 इज इक्वल टू 7, तो ये भी फॉल्स क्योंकि 3 इज इक्वल टू 7 नहीं होता कभी भी, ठीक है। पर ये सही है पर ये गलत है, ठीक है। 2 की पावर m-1 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2 की पावर -2 देन m इज इक्वल टू 3। अगर मैं 3 में से 1 लेस कर दूँ 2 बचेगा ना, जब 2 की पावर 2 हो गया तो नीचे आने के बाद 2 की पावर -2 हो जाएगा। इसका मतलब ये बिल्कुल सही है, तो ट्रू लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ट्रू। इफ a इज ए नॉन जीरो रैशनल नंबर्स एंड m ग्रेटर देन n देन a की पावर m अपॉन में a की पावर n इक्वल टू की जगह a की पावर n माइनस में m। बिल्कुल गलत है ये, क्योंकि जब भी पावर ऊपर जाएगी तो m माइनस n बनेगा, ना कि n माइनस m, ठीक है ना। तो ये भी क्या जाएगा आपके पास, फॉल्स। नेक्स्ट है -2/3 की पावर 3 ग्रेटर देन -3/2 की पावर 3 अब मैं बेस को हटा देता हूँ। अगर बेस को हटा दूँ तो क्या लिखूँगा मैं, 2/3 और 3/2। इसका मतलब ये नंबर मेरा, ये नंबर ग्रेटर है। अगर मैं दोनों की तरफ माइनस लगा दूं तो ये नंबर ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, जितनी ज़्यादा माइनस में वैल्यू बड़ी होगी वही उतनी छोटी होगी। इसका मतलब ये क्या है, ये हो जाएगा आपके सामने ट्रू। क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 2 की पावर -100 है और इसके ऊपर पावर क्या है, 0 है। इसका मतलब किसी की पावर 0 करो हमेशा 1 होता है, तो ये क्या हो गया, ये 1 हो गया। 1 की पावर -200, 1 की पावर कुछ भी करो हमेशा 1 होता है। दोनों 1 1 आ गए, ये भी 1 आ गया, ये भी 1 आ गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये ट्रू। क्या हो जाएगा, ट्रू। तो ये से ट्रू और फॉल्स बिल्कुल सही हो चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। मैच से करना है तो फर्स्ट क्या है, 2 की पावर 3x माइनस में 1 इज इक्वल टू 2 की पावर -x प्लस 3। देखो कैसे सोल्यूशन करते हैं। देखो हमने क्या किया, दोनों बेस सेम है ना, बेस सेम तो मैंने क्या किया, पावर मैंने इक्वल रख दी, ठीक है। ये -x प्लस 3 हो गया। अब क्या करो, 3x प्लस x हो जाएगा इधर आने के बाद, ये 3 प्लस में 1 हो जाएगा उधर जाने के बाद, तो 4x इज इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4 अपॉन में 4। तो जब आपके 1 आ गया ना, इसमें मतलब x की वैल्यू क्या हो गई आपके सामने, 1 हो गई। देखते हैं हम कौन सा ऑप्शन है। फर्स्ट का सी से मैच हुआ है 1, ठीक है, तो ये हो गया। अब हम सेकंड करते हैं। 2 की पावर -1 की पावर 0 है कि नहीं, तो क्या होगा, ये 1 होगा। किसी की पावर 0 करो 1 होता है। 8 की पावर 1/3 है, तो इसका मतलब क्यूब रूट करना है, तो इसका 2 का 8 का क्यूब रूट क्या होगा, 2 होगा, यानी कि 2 1 जा 2, 2 आ गया। सेकंड में 2 डी ऑप्शन, ठीक है। फर्स्ट का सी, सेकंड का डी। अब हम करते हैं थर्ड का। थर्ड में क्या आपके पास 2 की पावर 33 डिवाइड बाई 2 की पावर 30 है। डिवाइड में क्या होता है, हमेशा पावर माइनस हो जाती हैं, तो 33 में से 30 लेस करेंगे, 2 की पावर 3 बचेगा। 2 की पावर 3 क्या होता है, 8 होता है, तो ऑप्शन बी हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। 81 की पावर x इक्वल टू 9, तो 9 की पावर 2x इक्वल टू 9 की पावर 1 लिख दिया, 2x इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू क्या होगी, 1/2, ठीक है। फोर्थ किससे मैच हो गया, 1/2 से, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए 2 की पावर -1 प्लस 3 की पावर -1 प्लस 4 की पावर -1 प्लस 5 की पावर -1 पूरे की पावर 0 है, ठीक है। ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5। आप एलसीएम लेके ऐड करेंगे, पर जो भी वैल्यू आएगी किसी की पावर 0 करो हमेशा क्या होता है, 1 होता है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 2 है, तो 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। 9 में से 4 जाएगा, क्या बचे आपके पास, 9 में से 4 जाएगा 5, ठीक है। अब 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 और 4 13, तो इसका क्या आया, 5/13 आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखिए, 5 इंटू में 3 की पावर इनवर्स इंटू में 3 की पावर 0 इंटू में 3 की पावर 1 इंटू में 3 की पावर 2। तो देखो सिंपल क्या हो गया, ये तो हो गया 1/3, तो 1/3 हो गया और ये 3 है, तो 3 से ये 1/3 कैंसिल। इसकी पावर क्या है, 0 है,
तो 0 तो क्या बनेगा, ये 1 बनेगा, ये भी 1 बन गया, ये भी 1 बन गया, बच क्या ये 9। 3 की पावर 2 क्या होता है 9, 5 की 9 से मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा 45। तो आंसर क्या है आपके सामने 45 आ गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 1 की पावर 0, 2 की पावर 0, 3 की पावर 0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0 तक है। ये किसी की भी पावर 0 करो हमेशा क्या होता है 1 होता है। 1 की 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा क्या रहेगा 1 रहेगा। तो इसका आंसर क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, दी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 0.0000078। ठीक है, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यानी कि 7.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 7, 7.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 7 हो जाएगा। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं डी MCQs। देखिए -27/125 एक्सप्रेस इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। देखिए क्या है 27 क्या होता है 3 की पावर 3 होता है, ये क्या था 5 की पावर 3 होता है। ठीक है, तो क्या हुआ देखो ये ऑप्शन नहीं आएगा क्योंकि 3/5 की पावर 3 है। हाँ ये बिल्कुल सही ऑप्शन हुआ क्योंकि यहाँ पर -27 है ना, क्योंकि 3 की पावर ओड पर हमेशा माइनस ही रहता है। तो इसका मतलब है ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब आप, दी वैल्यू ऑफ 2/7 की पावर 8 मल्टीप्लाई 4/49 डिवाइड बाई 2/7 की पावर 9 है। बिल्कुल सिंपल है, करते हैं। देखो हम ये 4/49 है ना, तो 2/7 की पावर 2 हो जाएगा। ये पावर 8 है, ये 2 है, तो मैंने क्या लिखा अलग से लिखता हूँ 8 + 2 10 हो गया। पर ये डिवाइड में 9 है तो माइनस का 9 कर देता हूँ। तो 8 और 2 10, 10 में से 9 लेस करेंगे तो क्या बचेगा 1। इसका मतलब 2/7 की पावर 1 आएगा। तो ये ऑप्शन सी है। ठीक है, डायरेक्ट कर सकते हो आप, क्योंकि ये पावर 8 था और ये पावर 2 था। 8 और 2 10, 10 में से 9 लेस करेंगे क्योंकि डिवाइड में है तो 1 बचेगा। इसका मतलब 2/7 की पावर 1 आपका ऑप्शन आ गया है। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं हम, x की पावर a माइनस बी मल्टीप्लाई x की पावर b माइनस सी मल्टीप्लाई x की पावर c माइनस a। तो अब क्या करोगे, x की पावर a माइनस बी प्लस b माइनस सी प्लस c माइनस a। तो क्या हो जाए आपके सामने a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, c से c कैंसिल, बचेगा x की पावर 0 लास्ट में ऐड होने के बाद। और x की पावर 0 क्या होता है हमेशा 1 होता है। तो 3 का क्या आ गया ऑप्शन है 1, फर्स्ट ऑप्शन ए आ गया 1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 3 इनवर्स प्लस 4 इनवर्स की पूरे पावर इनवर्स डिवाइड बाई 5 इनवर्स। देखिए कैसे करते हैं हम, 1/3 प्लस 1/4। ठीक है, ये इनवर्स है डिवाइड बाई 1/5। अब आप एलसीएम लेंगे, क्या होगा एलसीएम 12, 4 + 3। ठीक है, ये इनवर्स में अभी, ठीक है, ये हो जाएगा 7/12 इनवर्स में अभी हम डिवाइड में था मल्टीप्लाई में कर सकते हैं 5/1। ठीक है, तो हो जाएगा 12/7 इनवर्स 5/1। 12 5 जा 60। ठीक है, और 7 1 जा 7, तो 60/7 आपका आंसर आ गया है। 60/7 ऑप्शन डी है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए किस तरीके से करते हैं। देखिए 2 की पावर 3x - 1 + 10 था, ये डिवाइड में था तो उस साइड जाने के बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा 42 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब 2 की पावर 3x - 1 है, 42 - 10 क्या हो गया 32 हो गया। और 32 क्या होता है 2 की पावर 5 होता है। यहाँ पर बेस 2 है, यहाँ पर बेस 2 है, तो क्या जगह 3x की पावर -1 = 5। ठीक है, क्योंकि हमने पावर ले ली। तो 3x - 1 = 5, तो 3x = 5 + 1 6 हो गया। तो x की वैल्यू क्या आएगी 6/3 आ जाएगा आपके सामने 2। आपका ये आंसर है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऑप्शन हमारे पास 5th का बी ऑप्शन है 2। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, इफ 3/5 की पावर -4 मल्टीप्लाई 3/5 की पावर 3x = 5/3 की पावर
5। देखो सबसे पहले तो आपको बेस इक्वल करने होंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर 3/5 है, यहाँ पर 3/5 है, यहाँ पर 5/3 है। तो देखो अब जब बेस सेम हो तो पावर ऐड होती है ना, तो देखो क्या करेंगे हम, 3/5 की पावर -4 + 3x। और ये जगह अगर ये 5/3 है तो 3/5 हो जाएगा, जो ये पावर माइनस है प्लस हो जाएगी। जब भी हम बेस को इंटरचेंज करते हैं तो हमेशा पावर प्लस की माइनस और माइनस की प्लस हो जाती है, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, बिल्कुल सिंपल है। अब बेस सेम है तो अब पावर को इक्वल ले लो, -4 + 3x = 5, ठीक है। तो 3x = 5 + 4 हो गया 9। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके सामने, x की वैल्यू आ जाएगी 9/3। हो गया आपका आंसर किया 3, ठीक है स्टूडेंट्स, बिल्कुल सिंपल था। अगर हम ऑप्शन चेक तो आपका ऑप्शन है डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 1/8 की पावर इनवर्स प्लस 1/4 की पावर -2 प्लस 1/2 की पावर -3 = ये हमें बताना है। देखिए जब भी हम इसको सोल्व करते हैं, जब भी हम पावर माइनस होती है तो इंटरचेंज करने के बाद पावर क्या आ जाएगी, माइनस की प्लस, प्लस की माइनस। तो 8/1, 4/1, 2/1, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम आगे बढ़े तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये तो जाएगा 8, ये जाएगा 4 की पावर 2 16, और ये जाएगा 8। अगर हम इन सभी को ऐड करें, 8 और 16 24 और 8 32 आपका आंसर आ गया है, ठीक है। चलो चेक करते हैं कि इसका ऑप्शन कौन सा हो सकता है। ऑप्शन बी 32 बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए इसमें क्या है, द डायमीटर ऑफ द सन्स 14,000 × 10⁻5 मीटर कैन बी रिटन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एज। तो बिल्कुल सिंपल है ये। देखिए 1 2 3 4, तो पावर 4 और ऐड हो जाएगी। जहाँ पर 10⁻5 है, इसमें 4 ऐड करो, 10⁻9 हो गई। तो 10⁻9 क्या हो जाएगा, 1.4 × 10⁻9। ये आपका बिल्कुल ऑप्शन है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम मेंटल मैथ्स डू एज डायरेक्ट, हमें डायरेक्ट ही करने हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि 234.567 × 10⁻19 इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म है नहीं है, क्योंकि 2 पॉइंट होना चाहिए इसमें। तो ये क्या हो जाएगा आपके सामने, ये फॉल्स। क्यों, क्योंकि इसने ट्रू और फॉल्स पूछा है। ए की पावर m अपॉन बी की पावर m होता है, तो जब भी हम ब्रैकेट लगाते हैं तो पूरे की पावर m हो जाता है, तो ये डायरेक्ट m हो जाएगा। a अपॉन बी मल्टीप्लाई बी सी अपॉन डी मल्टीप्लाई = e अपॉन में f, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हम किसी की पावर 0 करें हमेशा 1 होता है। तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ठीक है, और ये भी 1 हो गया। तो बिल्कुल ये ट्रू है, ठीक है। अब पूछा क्या है, a अपॉन बी सी अपॉन डी एंड e अपॉन f आर नॉन जीरो रेशनल नंबर्स। तो इसका मतलब क्या है, ये ट्रू है। क्या है, ये ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 की पावर x प्लस में 2 की पावर x प्लस में 2 की पावर x = 192, ठीक है। इसका मतलब 3 टाइम्स है, 1 2 3। मैं इसको आपको अच्छे से समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर भी 2 की पावर x है, यहाँ पर भी 2 की पावर x है, यहाँ पर भी 2 की पावर x है। अगर मैं 2 की पावर x कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा, 1 + 1 + 1 = 192। ओके स्टूडेंट्स, अब 2 की पावर x 1113 हो गया ना, 2 की पावर x × 3 = 192। तो 2 की पावर x = 192 को 3 से डिवाइड करो, 3 6 जा 18, 3 4 जा 12। और ये क्या होता है, 2 की पावर 6 होता है कि नहीं। तो 2 की पावर x = 2 की पावर 6 हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा, x की वैल्यू क्या आएगी, 6 आएगी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये भी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम आगे बढ़ते हैं। x की वैल्यू होगी आपकी 6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, 8 की पावर 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 4 की पावर 4 -1, ठीक है। और मल्टीप्लाई में क्या, 2 की पावर 3 की पावर 7 = क्या आने वाला है, ये आपको बताना है। देखिए 8 की पावर 2 है तो क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 × 2, और ये 5 है तो इसको भी मल्टीप्लाई में ले लो, ठीक है। अब मल्टीप्लाई में क्या जाएगा आपके सामने,
2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई -1, ठीक है, अपॉन में ये क्या जाएगा 2 की पावर 3 7 जा 21। अब मल्टीप्लाई करो 3 2 जा 6 6 5 जा 30, 2 की पावर 30, ठीक है, मल्टीप्लाई यहाँ पर 2 4 जा 8 माइनस का 8, 2 की पावर -8 अपॉन में 2 की पावर 21, ठीक है। क्या जगह 2 की पावर 30 -8 नीचे मल्टीप्लाई में है, नीचे डिवाइड में है, तो क्या जगह आपके ऊपर आने के बाद माइनस हो जाएगा, ठीक है। देखो 30 में से 8 लेस करो 22, 22 में से 21 लेस करो 1, तो 2 की पावर 1 क्या होगा 2, आपका आंसर क्या गया है 2। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 5 भी, तो 2 की पावर 1 इसका आंसर आएगा। आपका 2 आंसर होगा इसमें, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, 2x की पावर 4 प्लस -3x स्क्वायर की पावर 2 प्लस 10x स्क्वायर की पावर 2 माइनस में 3x स्क्वायर की पावर 2। देखो 2x की पावर 4 -3 है, यहाँ पर 2 है, तो -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, और ये x स्क्वायर है तो x स्क्वायर और x की पावर 4 प्लस 10x की पावर 4 हो जाएगा, ये -3 3 9 x की पावर 4, ये 9x की पावर 4 से 9x की पावर 4 कैंसिल, 2x की पावर 4 प्लस 10x की पावर 4 की जगह 12x की पावर 4, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम करते हैं सेक्शन F क्विज या पजल्स। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ a नॉट इक्वल टू 1 b नॉट इक्वल टू 1 a ग्रेटर देन b, इसका मतलब a बड़ा है b से, एंड a की पावर b इक्वल टू b की पावर a इक्वल टू 2ab, देन a क्या होगा और b क्या होगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन देखिए कैसे करते हैं। आपको एक ऐसी वैल्यू लेनी है जिनकी पावर करने पर इक्वल हो। जैसे 2 की पावर 3 करते हैं तो 8 होता है, 3 की पावर 2 करते हैं तो 9 होता है, नहीं बनी। 2 की पावर 4 करते हैं तो 16 होता है, 4 की पावर 2 करते हैं तो 16 होता है। इसका मतलब a अगर 4 है, क्योंकि a ग्रेटर देन b है ना, तो मैं a लेता हूँ 4, b लेता हूँ 2। तो देखो करते हैं हम, 4 की पावर 2 इज इक्वल टू 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 2 इंटू में 4 इंटू में 2 करते हैं। 4 की पावर 2 16, 2 की पावर 4 16, और ये 2 4 जा 8, 8 2 जा 16, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, a की वैल्यू तो आ गई 4, b की वैल्यू आ गई 2, ठीक है स्टूडेंट्स। क्विज टेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम। देखिए सेकंड क्वेश्चन है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 n तक क्या होता है इसका सम, n इंटू n प्लस 1/2। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस में 1/2 का इनवर्स, प्लस में 1/3 का इनवर्स, प्लस में 1/4 का इनवर्स, प्लस में 1/10 तक इनवर्स निकालना है। तो देखो कैसे करते हैं हम। देखिए स्टूडेंट्स बिल्कुल सिंपल है। 1 प्लस में 1/2 का इनवर्स आता है 2 हो जाएगा, 2/1 लिख सकते हैं हम, ये 3 हो जाएगा, ये क्योंकि पावर ऊपर जाने के बाद प्लस आती है ना। सेम अगर हम चलते हैं तो 10 तक 10 हो जाएगा। अब आपके पास फॉर्मूला क्या है, यानी कि n की वैल्यू आपके पास 10 है, तो 10 इंटू में 10 प्लस 1 11/2, ये कट गया 5 पे, ठीक है। 11 5 जा 55, आपका आंसर क्या गया 55 आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये भी। तो आपके सामने आंसर क्या आया 55 आया है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इफ a प्लस बी की पावर n इज इक्वल टू ए बी प्लस 7 है, देन a की वैल्यू और b की वैल्यू हमें बतानी। देखिए स्टूडेंट्स ए बी प्लस 7 है और यहाँ पर पावर है, ऐसी कौन सी वैल्यू लूं जिसमें पावर होता हो 7 के आसपास। 7 के आसपास तो 9 है कि नहीं। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर 2 प्लस 7 कर दूं तो 9 हो सकता है। क्या ये 2 हो सकता है ये। अब हम चेक करते हैं, इसका मतलब 3 का स्क्वायर होता है 9, है कि नहीं। अगर 3 का स्क्वायर होता है तो इसका मतलब a की वैल्यू तो 2 हो सकती है, b की वैल्यू 1 हो सकती है, और a की वैल्यू 2 है तो क्या जाएगा पावर 2, तो 3 का स्क्वायर क्या जाएगा 9, ठीक है स्टूडेंट्स। इसका मतलब a की वैल्यू आ गई 2 और b की वैल्यू आ गई 1। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये भी, ठीक है। तो आप लिख सकते हो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1। अब देखिए ग्रुप डिस्कशंस सेमिनार, ऑर्गेनाइज ए सेमिनार ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स, -1 की पावर a1 इंटीजर्स इज इक्वल टू 1, -1 की पावर और इंटीजर्स इज इक्वल -1 से प्रूव विद द हेल्प ऑफ डेक्स। तो इफ n इज पॉजिटिव इंटीजर्स, विजडम बॉक्स है ये, तो -1 की पावर 2n, ये आपको स्वयं करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी स्टूडेंट्स है, और आज आपकी 20 मिनट की वीडियो बन चुकी है। तो
आपको ये क्वेश्चंस करने हैं और दूसरों को भी शेयर करने हैं ताकि दूसरे बच्चे भी आपकी इस वीडियो का बेनिफिट उठा सकें। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। एक और बात, डी स्टूडेंट्स जो आपके आस पड़ोस में हैं उनको ये वीडियो ज़रूर बताओ, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये किस में आते हैं, NTSC लेवल के क्वेश्चन है ये सारे के सारे जितने मैंने करवाए ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो मिलेगी आपको सब्जेक्टिव असाइनमेंट की। तो आज आप ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट कंप्लीट करना है। ओके, विश यू द बेस्ट एंड हैव अ नाइस डे।